कई सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम है जिसको आज मैं सॉल्व करूंगा। ध्यान से सुनना क्लास, ये 2 मिनट शायद आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लेके आए और आपके आगे आने वाली जितनी टेंशन है, जितनी स्ट्रेस है, जितनी एंजाइटी है, उसे वो खत्म कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या आती है हर साल, तो मैंने सोचा इस साल मैं वीडियो बना के बच्चों को बता दूं ताकि वो प्रॉब्लम बच्चे फेस ना करें। प्रॉब्लम आती ये है कि मान लो आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, ठीक है। और तो आप एक हफ्ता पहले जी जान लगा के पूरी मेहनत से आराम से आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते हो। उस टाइम पे आप अदर सब्जेक्ट को नहीं छू रहे, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी, उसको आप बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। अब आप इंग्लिश का पेपर दे के आ गए और मान लेते हैं कि अगला पेपर बीएसटी का है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, कि नेक्स्ट पेपर किसी का भी हो सकता है, मान लिया बीएसटी का है, राइट। तो अब आप इंग्लिश का जब पेपर दे के आते हो, पेपर कैसा भी गया, इंग्लिश का अच्छा गया बुरा गया, उसका इंपैक्ट भी अगले पेपर में पड़ता है। मैं वो भी बताऊंगा आपको उसको इंपैक्ट कैसे नहीं पड़ने देना है। लेकिन फिलहाल अब बीएसटी के पेपर की आप तैयारी कैसे करोगे? सारे ट्यूशंस वगैरह सब कुछ बंद हो चुके होते हैं, बच्चा घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहा होता है। सबसे बड़ी टेंशन, सर अब हम लोग बिजनेस स्टडीज की पूरी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अब तो हमने कई दिन से बीएसटी को हाथ लगाया नहीं है। ऑब्वियसली आगे आने वाले जो और सब्जेक्ट है उनको तो आपने और पहले से हाथ लगाया नहीं है। तो अब हम पूरा का पूरा रिवीजन 4 दिन के अंदर करें कैसे? अब हमें ऐसा लग रहा है सर हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और अब हमें लग रहा है कि शुरू से एकदम पढ़ते चले जाएं। तो आपने ठीक है चलो आज मैं 4 चैप्टर खत्म करूंगा, बट जब आप पहला चैप्टर पढ़ने लग जाते हो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा दिन निकल गया, मेरा पहला चैप्टर भी अच्छे से कवर नहीं हो पाया, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तब और स्ट्रेस आता है और एंजाइटी आती है और धीरे धीरे आपका मन करता है स्किप कर दो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो। फिर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देख लेते हैं जिसके अंदर 4-5 क्वेश्चन या एक दिन 2 दिन में कैसे पास हो, उस तरीके से पढ़ के जुगाड़बाजी करके जैसे तैसे निपटा दें। लेकिन अगर मैं आज आपको सॉल्यूशन दे दूं तो प्रॉमिस करना मुझे कि आज से आप इस सॉल्यूशन को पक्का मेंटेन करोगे, अच्छा लगे एक एक बच्चे तक पहुंचाओगे ताकि उसे बोर्ड एग्जामिनेशन में दिक्कत ना आए। क्या क्या सॉल्यूशन है, सुनो मेरी बात। अभी आप सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो। एक नई कॉपी लो, 20 रुपए की, ज्यादा मोटी नहीं ज्यादा पतली, 20 रुपए की पतली सी एक कॉपी आप ले लो और उसमें आप जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट में लिख के अपने पास रख लो। लाइक अगर बिजनेस स्टडीज की बात करें तो मैनेजमेंट में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है खुद के लिखे हुए, किसी और का पीडीएफ किसी और से टेलीग्राम से डाउनलोड करना, ये सब चीजें नहीं, अपना खुद का पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना, उस पूरे चैप्टर को समेट दो 3-4 पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर। तो इससे होगा क्या, अपने खुद के जब तुम्हारे पास नोट्स रहेंगे, वो तुमने खुद ने लिखा है, मेहनत करके लिखा है, देख दाग के दिमाग लगा के लिखा है, तो ऐसे ही तुम्हारे पास क्लास पूरे के पूरे हर वो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सर ने बोला था आएगा, जो नया ऐड हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज जो क्लास ट्रिकी है जिसको याद रख के मुझे जाना है, जिसे मुझे भूलना नहीं है, उनको जब आप कॉपी में लिख के रख लोगे ना, ट्रस्ट में गाइस, बिफोर एग्जाम आपकी वो 20 रुपए वाली कॉपी ऑलमोस्ट भरने वाली होगी और तुम्हें बिफोर एग्जाम रिविजन करने के लिए मोटी मोटी किताबें नहीं उठाना पड़ेगा, शुरू से एंड तक पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप कंप्लीटली उस पतली सी कॉपी को जब पलटाओगे ना, तब लगेगा कि हाँ यार ये चीजें मेरे दायरे के अंदर है, मैंने लिखी थी, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बट सब कुछ याद नहीं होगा, उनमें से कुछ चीज डीपली पढ़नी पड़ेगी और उतना समय एग्जामिनर देता है आपको, 4-5 दिन का टाइम होता है एग्जामिनेशन गैप में। बट अगर वो कॉपी अगर आप अपने पास रखोगे तो क्लास ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत काम आएगा। अकाउंट्स में तो और ज्यादा, अकाउंट्स के बच्चे सोचते हैं कि हमने कौन से चैप्टर का कौन से कॉपी में कौन सा क्वेश्चन किया, कुछ नहीं पता, कॉपियां ढूंढते रहते हैं, इतनी सारी कॉपियां हो जाती हैं अकाउंट्स के अंदर। जब आप बिफोर एग्जाम रिविजन करने बैठते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, बच्चे फोटो मुझे भेजते हैं, टैग करते हैं, सर देखो इतनी कॉपियां हो गई है, अब मैं कैसे करूं, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं मिल रहा होता है। तो अगर अपनी कॉपी अच्छे से अकाउंट्स की मेंटेन करके रखोगे ना क्लास की, हाँ इस कॉपी के अंदर 3 चैप्टर हुए हैं तो इसी के अंदर हुए हैं, बाकी सारी कॉपी में जो प्रैक्टिस किया हटाओ साइड में, सो दैट बिफोर एग्जाम कहीं कुछ अटकोगे देखना होगा तो वीडियोस नहीं खंगालनी पड़ेंगी, वन शॉट 2-2 3-3 घंटे की, आप सीधा उसे देख के आराम से कर लोगे, समय बहुत बचेगा। तो अपना कंटेंट प्रिसाइज कर लो, सारा कंटेंट मिनिमाइज करके रख लो, सो दैट बिफोर बोर्ड एग्जाम उसको रिवीजन करो। जो चैप्टर टफ है, जो चैप्टर बड़ा है, जो नहीं हुआ है, जिसमें आपको पूरा रिवीजन चाहिए, उसको तो कर लेना, पर पूरा सिलेबस आपको 0 to 10 ना पढ़ना पड़े। इसका सॉल्यूशन ये है क्लास, अब कंसाइज कर लो कंटेंट। टॉपर्स हमेशा यही करते हैं जितने भी क्लास के होते हैं, अपने कंटेंट को छोटे से छोटा करके रख लो, सो दैट बिफोर एग्जाम रिवीजन करो। छोटा का मतलब ये नहीं कि उसे छोटा करना है, छोटा का मतलब क्या है कि हर चीज कवर भी होनी चाहिए, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए उसके अंदर, कुछ भी छूटा तो दिक्कत होगी। बाकी बिफोर एग्जाम सारा कुछ रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है, A to Z सब कुछ रिवीजन करा के भेजूंगा। बाकी अच्छा लगे, अगर ये मेरी बात अच्छी लगे शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, वीडियो क्लास आती रहेंगी आपके लिए टिल एग्जाम तक, सपोर्ट दिखाना, शेयर करना, बस ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अग्री करते हो मेरी बात से तो कमेंट जरूर करना।